अपॉर्चुनिटीज़ का तलाश करनी भी चाहिए, लेकिन ये जो एक मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप्स, इस इक्वेशन को भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे सिलेक्टिव मिड कैप और स्मॉल कैप है जिनके वैल्यूएशन इस वक्त लार्ज कैप के आसपास है। स्प्रेड काफ़ी कम भी हो रहा है। अर्निंग्स की विजिबिलिटी आपको कहाँ कहाँ अच्छी दिखती है, और जो इस अर्निंग्स के दम पर मिड कैप पॉकेट्स अच्छी चल सकती हैं आगे, या फिर आपको लार्ज कैप इस वक्त बेटर दिख रहे हैं? देखिए, लार्ज कैप में फाइनेंशियल्स एंड स्मॉल कैप में फाइनेंशियल्स की वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो उनका है वो काफी सपोर्टिव है, स्प्रेड्स ठीक हैं, कॉस्ट ऑफ फंडिंग थोड़ी सी बड़ी है बट लोन्स ग्रोथ हैं, क्रेडिट कॉस्ट नहीं है। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स एक ऐसा पॉकेट है जहां पे अपसाइड अभी भी पॉसिबल है। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम केमिकल्स जो पिछले 2-3 साल से रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से अपने मार्जिन्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए अब एक मौका है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस गिर गए हैं और उसकी वजह से उनके मार्जिन्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं, वहां एक और अपॉर्चुनिटी है। तीसरी अपॉर्चुनिटी है फार्मास्यूटिकल्स में, जहां पे स्टॉक्स अभी भी रीजनेबल हैं एंड अर्निंग्स एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस वहां पे भी इंप्रूव हो रहा है। ऐसे करके और भी बॉटम अप बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी मार्केट प्लेस में जहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल है और अर्निंग्स एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टिव है, हमें वहां पे थोड़ा सा 1-2 साल का व्यू लेके जहां हमें ठीक लगता है हमें वहां इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड जहां यूफोरिया है वहां से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। आपने बताया कि मिड कैप और लार्ज कैप के वैल्यूएशंस अब ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं, पर आप उनको भी यदि सेपरेट करेंगे तो देर आर पीसेज जहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप के वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा भाग गए हैं एंड वहां पे हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। एंड मतलब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि यदि आप 2007 में की हिस्ट्री देखें या 99 की हिस्ट्री देखें, तो क्या होता है कि मतलब आप मिडिल ऑफ 99 या टुवर्ड्स द एंड ऑफ 99 भी यदि आपने टेक स्टॉक बेचे होते तो आप 6 महीने या 9 महीने के लिए गलत जाते, पर आप 2 साल के लिए गलत नहीं गए, आप 2 साल के लिए राइट गए। पर वो 6 और 7 महीने जो हैं वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकते हैं। तो जो मैं कह रहा हूं आज की ये सारे स्टॉक्स जो हैं जो महंगे हैं, जहां मोमेंटम है वहां पे केयरफुल रहना चाहिए। हो सकता है कि और ऊपर चले जाएं, पर द पॉइंट इज कि अगले 2 साल का यदि आप व्यू लें तो शायद आपको यहां से नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है।